श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की ओर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर दायर मानहानि के मामले में दोनों नेता स्थानीय अदालत में पेश हुए। इस दौरान जहां मजीठिया ने संजय सिंह को मामले में अदालत के समक्ष सच बोलने को कहा, वहीं पर संजय सिंह ने मामले को लेकर कहा कि उनके पास मामले में पर्याप्त सबूत है जिन्हें समय आने पर पेश किया जाएगा। मजीठिया ने कहा कि संजय सिंह को न्याय का सामना करना पड़ेगा। अदालत के बाहर वह जो बयानबाजी करते हैं उसे अदालत के अंदर भी बोलने की हिम्मत रखें। उन्होंने कहा कि संजय सिंह अब और नहीं भाग सकते। इनके नेता अरविंद केजरीवाल को अपनी गलती कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया था, अब इन्हें भी किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। एक फिल्म वेखी होनी, अज उही फिल्म का डायलॉग ये बंदे ते ढुकदा आप वाले लीडर ते, भाग संजय भाग, भज्जन नहीं दिंदा तैनूं। रब तो डर के परमात्मा च सच्चाई च विश्वास करदियां, परमात्मा ते अटुट विश्वास होंदियां मैं संगत च खलो के गल कही सी कि सच दी जित होਊਗੀ। तुसीं हैरानगी है कि मैं ये केस जिहदे च संजय सिंह मुजलिम ने, अक्यूज़ड ने, वो बड़ी रौला थोड़े अगे पाउंदे सी वड्डा वड्डा बाहर निकल के, अंदर जाके नहीं बाहर, कि मजीठिए ने ये करता, मजीठिए ने वो करता। तो मैं इन्हां नूं एक वारी बोलिया, मैं भरावा जो बाहर बोलता अंदर भी बोल। 4 साल लग गए जी, अज 16 तो 21 आ गई, 5 साल बल्कि 5 सालों च कोर्ट तो भज रहे हैं। हाई कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई, अज फिर आए। देखो इन्हां दा समा सी क्रॉस क्वेश्चनिंग दा, अज फिर कहंदे सी हाई कोर्ट जाना। भरावा थोड़ी जिहड़ी और कोर्ट ने, जज साहब ने किन्ने मौके देने तो बाद भी थोड़े कोल जो है तुसी कन्फ्रंट करो। भज गए फिर अज फिर भज गए नील। इन्हां ने कहा सी सानू हाई कोर्ट जाना है, वो वकील साहब टैक्नीकल टर्म्स च तुहानू दस दिंदे है। मेरा कहण दा भाव है केजरीवाल नू पढ़ने पाता, होना पिया ना पुट्ठा माफ़ी मंगनी पई, इन्हां दे सज्जन नू मंगनी पई। अज मैं तुहानू दसदा सच्चे पातशाह तो डर के, गुरु च विश्वास रखदे गल कहना, डर के कहना कि जित सच्चाई दी होगी ये अंदर जाऊगा, ये बच नहीं सकता जे गलत गल्लां करूगा। किसी दे खिलाफ, किसी दी इज्जत के खिलाफ डेफेमेटरी, डेरोगेटरी गल्लां करनियां, और फिर जे थोड़ी लत्तां च जान है, हिम्मत है, अंदर आके भी करो ना, बाहर थोड़े सामने करनी। तक पर आखिर आके इन्होंने कहा कि नहीं आ रहा, झूठ बोले। अज जब मजीठिया साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन निल हो गया तो मैं कोर्ट के हुक्म की पालना दे विच मैं कोर्ट के विटनेस बॉक्स में गया, तो कहते असीं अज क्रॉस एग्जामिन नहीं करना है। सो हुणे तो अंदाजा की है जो मजीठिया साहब ने कहा कि भाग गए हम। मेरी गल सुनो, कंप्लेनेंट दे क्रॉस एग्जामिनेशन निल करन तो बाद इहदा मैना की है कि what the witness has stated on oath in examination in chief goes unrebutted by the accused, so that has a evidentiary value and that has to be admitted as gospel truth, and ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि संजय सिंह ਨੂੰ अगली बार इंटरव्यू तुसी उत्थे ही करो। आप कह रहे हैं 100 से ज़्यादा संपत्तियां हम नीलाम करेंगे और 150 से ज़्यादा नीलाम करेंगे, तो मैंने आपको जैसा कहा कि ये सरकार हिंदुस्तान को बेचने का बजट लेके आई है। इसकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई आर्थिक सोच नहीं है, देश की तरक्की के प्रति कोई इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान जाति धर्म करना है और वोट लेके जनता को आपस में लड़ाकर चंद पूंजीपतियों का फायदा करना है। 2022 का चुनाव अभी आ रहे हैं, कैसा उसकी तैयारी है आम आदमी? आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी। संगठन के काम में बहुत तेजी से हमारे साथी जुट गए हैं। अभी गुजरात का जो रिजल्ट आया है, जिसमें 27 सीटें सूरत में आम आदमी पार्टी को मिली, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट है और ये इस बात को दिखाता है कि केजरीवाल मॉडल पे, दिल्ली मॉडल पे, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी के मॉडल पे अब देश की जनता अपनी मोहर लगा रही है और आने वाले दिनों में
इसकी स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगी। सर आपका सीएम का चेहरा कौन होगा पंजाब में? पंजाब में किस देखिए, उसके बारे में पार्टी तय करेगी, वो मैं अकेले कोई नहीं हूँ। पंजाब में जो अभी काउंसिल की इलेक्शन हुई है उसमें आम आदमी पार्टी का कोई प्रदर्शन खास नहीं रहा, तो इसको लेके मंथन किया गया। देखिए, ये शहरों का चुनाव है। शहरों के चुनाव में पिछली बार भी शहरों में मत हमें बहुत अच्छा नहीं मिला था, लेकिन इस बार ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम कोई शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। हाँ, सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे परसेंटेज ऑफ वोट अच्छे आए हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि जब 2016 के अंदर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस समय अकाली दल की सरकार थी और अकाली दल बम्पर सीटें जीत के आया था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा में वही अकाली दल तीसरे नंबर पे आ गया। तो इसलिए अकाली दल बीजेपी निगम चुनाव में तो पहले भी अच्छा कर चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिट चुका है। तो इसलिए इन नतीजों को आप विधानसभा चुनाव के लिए कोई फैसला मत सर मानिए। आप कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में आपके वकील साहब ने मतलब कि जो क्रॉस एग्जामिन था उसके बारे में वकील साहब ही बोलेंगे। देखिए, अपने आप को न्यायालय समझ रहे हैं क्या? ये इस न्यायालय का अपमान है जहाँ पे मुकदमा चल रहा है। अगर वो मुझे कह रहे हैं कि वो मुझे जेल भेजेंगे, जेल भेजने, रिहा करने और इस केस में जीत होगी कि हार होगी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आई वॉच पंजाब टीवी।